आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली विवेक समेत 8 उग्रवादी ढेर। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस पर उत्कृष्टता पुरस्कार से किया सम्मानित। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। सुधार की योजना की घोषणा की। राज्य में पश्चिमी हवा के प्रभाव से तापमान में वृद्धि। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। और भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना। कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, प्रो लीग की तैयारी के लिए अहम दौरा। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बोकारो में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी केंद्रीय कमेटी सदस्य विवेक और बिहार का इनामी अरविंद यादव भी शामिल है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुष्टि की है कि अब तक 8 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ के अनुसार घटनास्थल से एके सीरीज की 1 राइफल, 1 एसएलआर, 3 इंसास राइफलें, 1 पिस्तौल और 8 देसी राइफल बरामद हुई है। इस मुठभेड़ में कोई सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की सफलता शानदार रही है। गिरिडीह जिले का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां नल से जल कनेक्शन 18% से बढ़कर 100% हो गया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की सफलता भी उतनी ही शानदार है। आप जानते हैं, ये प्रोग्राम 2 साल पहले जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ। सिर्फ 2 साल में इन ब्लॉक्स ने जो बदलाव दिखाए हैं वो अभूतपूर्व है। इन ब्लॉक्स में हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है। झारखंड के गुरडी ब्लॉक नल से जल का कनेक्शन 18% से बढ़कर के 100% हो गया है। मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 अधिकारियों को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड से सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को भी आकांक्षी जिलों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल रात जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि इसकी स्थिति संतोषजनक है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की योजना है। अच्छा हॉस्पिटल है हमारा और इसको और बेहतर हम करेंगे। यहाँ जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, काफी सेटिस्फाइड हूँ। हाइजीनिक भी है, डॉक्टर भी अवेलेबल है, पेशेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं। बहुत उम्मीद से देख रहे पालन सर। मैंने अभी कहा है कि अभी आईसीयू हम गए थे, तो आईसीयू में बेड की संख्या कम और हर आईसीयू फुल है आपका। तो मैं निर्देश दिया हूँ कि आईसीयू की बेड की संख्या बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पहल ने 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत की है। श्री वैष्णव ने भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से एक नीति पत्र का हवाला दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना वृद्धि हुई है। नीति पत्र के अनुसार वर्ष 2013 में लागू की गई डीबीटी प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़त के साथ खुले। लगातार 5वें दिन शेयर बाजार ने अपनी बढ़त बनाए रखी। अब से कुछ देर पहले बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 812 अंक बढ़कर 79,366 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 257 अंक बढ़कर 24,109 पर पहुंच गया।
इधर सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,000 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए प्रति किलो है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के पचम्बा इलाके में कपड़े की एक दुकान में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जल गई। दमकल की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा कि फायर ब्रिगेड को और मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय डेल्टा रैंकिंग में कोडरमा के आकांक्षी प्रखंड जयनगर को 55वां रैंक मिला है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय डेल्टा रैंकिंग में कोडरमा के आकांक्षी प्रखंड जयनगर को 55वां रैंक मिला है। देश भर के 500 प्रखंडों में जयनगर प्रखंड को यह उपलब्धि हासिल हुई है। यह परिणाम जिला प्रशासन और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल और मेहनत का प्रयास बताया जा रहा है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मियों को बधाई दी है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित भुचुंगडीह गांव में वर्षों से बंद पड़ी सीसीएल की भूमिगत खदान में भीषण आग लग गई है। वार्ड सदस्य ठाकुरदास महतो ने सीसीएल प्रबंधन और प्रशासन से आग पर जल्द काबू पाने की मांग की है। पलामू जिले में नेशनल हाईवे 98 पर नावा बाजार थाना क्षेत्र के कंडा घाटी में आज सुबह एक कार और ट्रक की टक्कर में कार चालक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मेदिनीनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौसम। राज्य में गर्म और शुष्क पश्चिमी हवा के प्रभाव से रांची समेत सभी जिलों में तापमान में वृद्धि के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। कुछ खेल खबरें। भारतीय महिला हॉकी टीम कल रात ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई, जहां वह 5 मैचों की फ्रेंडली सीरीज खेलेगी। दौरे की शुरुआत 26 और 27 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ 2 मैचों से होगी। इसके बाद 1, 3 और 4 मई को सीनियर ऑस्ट्रेलियाई टीम से मुकाबला होगा। टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने इसे प्रो लीग की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बताया है। पेरू के लीमा में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत के रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसे ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता है। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदक जीते। और झारखंड राज्य वुशु एसोसिएशन के तहत रामगढ़ के चितरपुर महाविद्यालय परिसर में जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। रजरप्पा वुशु एकेडमी ने 55 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता, जबकि श्रीराम पब्लिक स्कूल दूसरे और SSDAV स्कूल तीसरे स्थान पर रहे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली विवेक समेत 8 उग्रवादी ढेर। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस पर उत्कृष्टता पुरस्कार से किया सम्मानित। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, सुधार की योजना की घोषणा की। राज्य में पश्चिमी हवा के प्रभाव से तापमान में वृद्धि। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। और भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना, कप्तान सलीमा टेटे ने कहा,
प्रो लीग की तैयारी के लिए अहम दौरा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।